प्रिय मित्रों, आज मैं बिहार से जुड़ी हुई भारत की राजनीतिक परिस्थिति में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो परिस्थिति बदल गई है उसके बारे में मैं आप मित्रों से कुछ बात कहना चाहता हूँ। हालांकि मेरे मित्रों की कुछ शिकायत रहती है कि जब आप आर्थिक विश्लेषण करते हैं तो उसे अंग्रेजी में ही रखते हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषण भी हिंदी में करें, एक उन्होंने गुजारिश की है। इसलिए मैं जो आज का विषय है वो राजनीतिक विश्लेषण से ही, वो भी बिहार से और बिहार की धरती से मैं आता हूँ। इसलिए मैं इसे आज की परिप्रेक्ष्य में रख रहा हूँ, क्योंकि आज से 30-35 साल पहले जो राजनीतिक परिस्थिति आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होता था सत्ता पाने के लिए, वो आज कहीं न कहीं विलुप्त हो चुका है। बिहार की बात इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार एक आंदोलन की धरती रही है। महात्मा गांधी का चंपारण से आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन तक चला गया। उसी ढंग से जयप्रकाश नारायण जी का संपूर्ण क्रांति का सोच संपूर्ण भारत में फैल गया और एक सत्ता परिवर्तन हुआ। इसीलिए आज बिहार की भूमि आज फिर उद्वेलित है, जहाँ पे लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी एकजुट होकर के महागठबंधन बना करके नरेंद्र मोदी जी बीजेपी की गवर्नमेंट को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। इसमें समझने की बात है कि मेरे कुछ पत्रकार बंधु, चाहे प्रिंट मीडिया में हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो या सोशल मीडिया में, जो बिहार से आते हैं, उनका ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा है। शायद उसी की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत करीबी से नीतीश कुमार जी को भी और लालू जी को भी पटना विश्वविद्यालय के छात्र होने के नाते मैं जानता हूं। अब ऐसी परिस्थिति में मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जो विषय है वो विषय है नरेंद्र मोदी की सरकार वर्सेस कांग्रेस की सरकार। राष्ट्रीय स्तर पर यही दो राष्ट्रीय दल हैं, जिसका नेतृत्व एक तरफ राहुल गांधी आज कर रहे हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन दोनों राष्ट्रीय दलों के अंदरूनी कलह, आंतरिक मतभेद भीतर से नजर आता है। आज की परिदृश्य में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की ओर चल पड़े हैं, वो भी गांधीयन आइडियोलॉजी के साथ। उसमें आगे बढ़ करके लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा, जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ा रही है, उसमें आरएसएस की आइडियोलॉजी है। यहाँ भी अंदर से कलह है। अंदरूनी कलह यह है कि राहुल गांधी की जो आइडियोलॉजी है, महात्मा गांधी आइडियोलॉजी, उसमें बहुत सारे सत्ता लोलुप जो लोग हैं, उन्हें सत्ता की कुर्सी ज्यादा नजर आती है, आइडियोलॉजी का कोई मायने नहीं है, इधर उधर भागते रहते हैं। उसी ढंग से नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, भाजपा की सरकार में आज आरएसएस भी बहुत घुटन महसूस कर रही है। शायद मैं नहीं कह रहा हूं, अंदरूनी बातें अलग है। क्योंकि जो अखबार महाराष्ट्र से निकलती है, लोकमत अखबार है, जो नागपुर में स्थित है, उसने स्पष्ट रूप से बगैर नाम बताए हुए उसने लिखा है कि एक केंद्रीय मंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हैं, जो कहते हैं कि उनके साथ 250 से ऊपर एमपी भाजपा के संपर्क में हैं और जिस समय चाहे वो सरकार गिरा सकते हैं, मगर वो आइडियोलॉजी से बंधे हुए। बात ऐसी इसलिए उठी क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने कुछ पार्लियामेंट्री बोर्ड में कुछ सदस्यों को बाहर किया अभी हाल में, बगैर आरएसएस की सहमति के। शायद मैं नहीं कंफर्म कर रहा हूँ, शायद ऐसी स्थिति में आरएसएस, जो सिर्फ हिंदू का ध्वजा फहराते रहती है, जहां भारत में 80% आबादी हिंदुओं की है, उस परिस्थिति में आरएसएस को लगता है कि उससे एक पूछा नहीं गया, जबकि उनके बहुत प्रिय शिष्य जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं बीजेपी के, उन्हें पार्लियामेंट्री बोर्ड से हटाया गया। इस पर भी उन्हें थोड़ी सी नाराजगी है।
तो खैर ये भाजपा और आरएसएस के आइडियोलॉजी फॉलोवर के अंदर की लड़ाई है। उसी ढंग से कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी के नेतृत्व में महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी और सत्ता की आइडियोलॉजी की लड़ाई अलग चल रही है। इस बातों को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सारी बात फिर अंत में आकर के बिहार की राजनीति से जुड़ जाती है। अभी जो घटना घटी है उसके संदर्भ में मैं कह रहा हूं, क्योंकि महागठबंधन में जो नेता हैं, लालू जी अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, इन दोनों दलों का जो आपसी घमासान के बाद महागठबंधन हुआ है, इसमें एक दूसरे को जंगल राज की बात बताते रहे हैं। यहां तक कि राजद के बड़े नेता ने साफ कह दिया कि नीतीश कुमार जी पलटू राम हैं, कुर्सी कुमार हैं, कुर्सी के लिए कहीं भी जा सकते हैं। इसी संदर्भ में एक बात और भी आ रही है, वो भी मैं बताना चाह रहा हूँ। नीतीश कुमार जी की पार्टी में कुछ वर्ष पहले प्रशांत किशोर उपाध्यक्ष पद पर बनाए गए थे। उन्हें जनता दल यू ने नीतीश कुमार की सहमति से बाहर कर दिया। अब वे स्वराज आंदोलन की बात कर रहे हैं, लेकिन संदेह की बात यह है कि आज से कुछ महीने पहले प्रशांत किशोर दिल्ली में नीतीश कुमार जी से मिले थे और आज फिर 2 दिन पहले पटना में फिर नीतीश कुमार जी से उनके आवास पे मिले, जबकि प्रशांत किशोर कुछ समय भी कहे थे कि मैं नहीं मिला था। आज भी वो कह रहे हैं कि मैं नहीं मिला था, लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उनकी मुलाकात हुई। अब सवाल ये उठता है कि प्रशांत किशोर बिहार में जो भ्रमण कर रहे हैं, गांधी के तर्ज पर, गांधी का तस्वीर लगा करके सुराज की बात कर रहे हैं, एक पार्टी भी बनाएंगे, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है कि यही प्रशांत किशोर कुछ वर्ष पहले दावा किया करते थे कि मैं प्रधानमंत्री बनाता हूं, मैं देश का प्रधानमंत्री बनाता हूं, मुख्यमंत्री बनाता हूं, ये उनका दावा था। लेकिन आज ये बात जो मुख्य बात है, जो पत्रकार बंधुओं को, जो अपने हमारे बिहार के जो हमारे भाई बंधु हैं, उन लोगों को मैं उनकी नज़र में बात रखना चाहता हूं कि जब पलटू राम हैं, चेयर लीडर हैं, नॉट चीयर लीडर्स की बात मैं कर रहा हूँ, चेयर लीडर जो हैं, चेयर लीडर्स भारत भर में, जैसे ममता बनर्जी भी बनना चाहती हैं प्रधानमंत्री, केसीआर भी बनना चाहते हैं, इधर नीतीश कुमार जी को लालू जी ने प्रधानमंत्री बनाने का ठेका ले रखा है। उनका पुत्र मुंह अलग है, अलग बात है, लेकिन इस बीच में प्रशांत किशोर की बात इसलिए कह रहा हूं कि वो लिंक मैन मुझे नजर आता है कि वे लिंक मैन है नरेंद्र मोदी जी के साथ और नीतीश कुमार के साथ। ये लिंक मैन ऐसे हैं जो 2024 का जो पार्लियामेंट्री चुनाव होगा, उस चुनाव के बाद अगर संभावना ज्यादा नजर आती है कि भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुमत नहीं आ पाएगा, शायद आंकड़े 40-45 जो भी हो घटे, मैं तो कोई भविष्य वक्ता हूं नहीं, लेकिन नीतीश कुमार जी का मकसद और प्रशांत किशोर का मिलन और प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के बीच एक लिंक मैन के रूप में मुझे जो नजर आ रही है बात, वो ये आ रही है कि 2024 के पार्लियामेंट्री चुनाव के बाद जो नीतीश कुमार का टारगेट है कि जिस किसी ढंग से उन्हें 30-35 सीट आ जाए पार्लियामेंट में विभिन्न राज्यों से, जबकि बिहार में ये सच्चाई है कि एक अनुमान लगा रहे हैं कि 14 या 15 सीट उनको आनी चाहिए। उसी ढंग से लालू यादव भी सोच रहे हैं कि उनको 16-17 सीटें आएंगी। इसलिए ये सारी बातें कह रहा हूं कि बिहार की राजनीति में भाजपा, नीतीश कुमार और लालू यादव एक बहुत ही मंजे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन यहाँ पे फिर वो मात खाने जा रहे हैं। नीतीश कुमार से ही महागठबंधन को आग लगी, महागठबंधन के चिराग से, महागठबंधन को आग लगी, महागठबंधन के चिराग से, यही आगे
मुझे लग रहा है कि होने वाला है, क्योंकि अगर 30-35 सीटें आ जाती है नीतीश कुमार को, जो बिहार से संभव नहीं है, अन्य प्रांतों से भी इधर उधर मिल करके करेंगे, और अगर इतनी सीट आ जाती है तो जो नरेंद्र मोदी जी की सीट घटेगी उसमें वो बार्गेन करके पुनः उस तरफ चले जाएंगे, क्योंकि खुद ही लालू यादव जी ने इन्हें पलटू राम की उपाधि दी थी, कुर्सी कुमार की उपाधि दी थी। आज भी उसी कुर्सी कुमार और पलटू राम के स्वभाव के चलते नीतीश कुमार जी लालू यादव के साथ आए हैं। उन्हें लालू यादव जी से और किसी भाजपा ताजपा किसी से कोई मतलब नहीं, उनको मतलब सिर्फ कुर्सी से है। और नरेंद्र मोदी की बात जहां तक है वो भी कुर्सी के हैं, इसलिए चेयर लीडर्स की बात मैंने कहा। अब चेयर लीडर्स के अंदर एक समझौता, राजनीतिक समझौता 2024 के पार्लियामेंट चुनाव के बाद होने जा रहा है, जिसमें नीतीश कुमार की एक भूमिका ये होगी कि 30-35 पार्लियामेंट का सीट उनको आ जाता है तो प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति मेडिएट करने में सफल होंगे। अब ऐसी स्थिति में मैं अभी जो बता रहा हूं, अभी 1-2 दिन जो घटना घटी, 1-2 दिन पहले जो घटना घटी बेगूसराय में, जहां 25-30 किलोमीटर तक कुछ बाइक सवारों ने, जिसको कुछ मीडिया वाले साइकिक कह रहे हैं, कुछ लोगों के ऊपर गोलियां चलाते हुए 40 किलोमीटर, 35 से 40 किलोमीटर तक भागते चले गए, जिसमें 4-5 थाने आते हैं, ओपी भी है उसमें, कुछ ओपी भी। लेकिन सवाल है कि इतनी दूरी तक पुलिस कर क्या रही थी, सीआईडी कर क्या रही थी, नीतीश कुमार जी का प्रशासन कैसा ढीला है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इन सबों के बीच जो राजनीति हो रही है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूँ। ये सारी बातें हुई, लेकिन इन सारी बातों में लालू यादव चुपचाप हैं। नीतीश कुमार सफाई दे रहे हैं कि यहाँ पे कुछ जाति और वर्ग के लोगों, धर्म के लोगों के द्वारा ये सारी बातें उठाई गई है। जाति और धर्म की लड़ाई वस्तुतः ये नहीं है। उन्होंने, नीतीश कुमार जी ने ये भी कहा कि यहाँ पे पिछड़े और मुसलमानों पे गोलियां बरसाई गई बेगूसराय में, जबकि बेगूसराय का क्षेत्र गिरिराज सिंह का है, जो केंद्र में मंत्री भी हैं और भूमिहार जाति से भी आते हैं, वहाँ भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र भी माना जाता है। और नीतीश कुमार का उनसे अपना कुछ खुन्नस भी है, जो भी हो। लेकिन एक गोलियां जो चली, ऐसी ऐतिहासिक घटना कम ही होती है बिहार में। एक गोलियां जो चली, इस पर नीतीश कुमार का एक टिप्पणी करना, जबकि समूचा परिवार जो घायल हुआ है सारे अस्पताल में, सब स्तब्ध हैं, परेशान हैं, और मुस्कुरा के जवाब देना कि यहाँ पिछड़ी जाति और मुसलमान के ऊपर ये सारी चीजें हुई हैं। एक बड़ा विचित्र बात है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में बिहार के एक अच्छे नेता हैं सुशील कुमार मोदी जी, जो उनके साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। वो साफ उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में भूमिहारों के क्षेत्र से शुरू होता है बात जहाँ की, और आगे बढ़ता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से बिहार की भूमिहार जाति, जो एक मजबूत जाति है, उसके पक्ष में उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अपना समर्थन दिया। लेकिन वहीं नीतीश कुमार जी ने अप्रत्यक्ष रूप से जाति और धर्म की बात कह करके, जो सुशील कुमार मोदी जिस जाति की बात कर रहे हैं, उस जाति पे विशेष आक्रमण इसलिए किया कि मुस्लिम और अति पिछड़ा और पिछड़ा वोट उनके साथ आए आगे पार्लियामेंट्री चुनाव में 2024 का। अब इस संदर्भ में मैंने कहा, महागठबंधन को आग लगी महागठबंधन के चिराग से। इसलिए अब लालू यादव पुत्र मोह छोड़ कर अपनी जो राजनीति है उस पे आ जाएं। उन्हें भयंकर, मुझे लगता है कि धोखा होने वाला। प्रशांत किशोर की मुलाकात 2 दिन पहले, बेगूसराय की घटना, और महीनों दिन पहले फिर प्रशांत किशोर की नीतीश कुमार से दिल्ली में मुलाकात एक मायने रखती है, राजनीतिक मायने रखती है। मोर और लेस अगर कहा जाए
तो खुद ही नीतीश कुमार जी ने अप्रत्यक्ष रूप से कहा था 5-7 दिन पहले कि प्रशांत किशोर जिसके लिए काम करते हैं, जिस पार्टी के लिए वो काम कर रहे हैं, मुझे मालूम है। स्पष्ट रूप से उनका सोच था, उनका विचार था। वो इशारा कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ कि प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है, क्योंकि खुद ही प्रशांत किशोर ने कहा था पहले कि मैं प्रधानमंत्री बनाता हूं। नरेंद्र मोदी जी को भी बनवाए थे, अगर वो क्लेम करते हैं तो। बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ भी काम किए हुए हैं, अन्य प्रदेशों में भी मुख्यमंत्री को बनाते हैं, तो उनकी बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन जब पार्लियामेंट का चुनाव 2024 में होगा तो देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? यही चेयर लीडर्स में कोई होंगे। इसलिए मैं चेयर लीडर्स की बात कर रहा हूँ, न कि चीयर लीडर्स की बात कर रहा हूँ। इन चेयर लीडर्स में सबसे आगे नीतीश कुमार को बढ़ाने की बात मीडिया वाले भी कर रहे हैं, कारण जो भी हो। लेकिन स्पष्ट तौर पे आप देखेंगे कि ना नरेंद्र मोदी ने कभी नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बात अभी तक कही है, और ना ही नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई बात कहते हैं। लेकिन जो व्याकुल पार्टियां हैं, चाहे लेफ्ट हो चाहे और भी रीजनल पार्टी, सब बेचैन है नरेंद्र मोदी जी के कार्यकलापों से। भीतर से आरएसएस भी परेशान है नरेंद्र मोदी जी के कार्यकलापों से, क्योंकि उनसे हर बातें शेयर नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ भाजपा के अंदर नरेंद्र मोदी का कद आरएसएस से ऊपर बढ़ता जा रहा है। इसलिए आरएसएस को इस बात की चिंता है कि मैं तो 80% हिंदू की आबादी है उसकी बात बोलता हूँ, और ये तो हमारे संगठन से बिना विचार विमर्श किए हुए जो काम कर देते हैं, वो उन्हें कुछ आरएसएस के लोगों को कुछ अटपटा लग रहा है, बेचैनी हो रही है। लेकिन इस परिस्थिति में जो बिहार की बात कहा, नीतीश कुमार की बात कहा, लालू यादव जी की बात कहा, तो मैं इन लोगों को बहुत करीब से देखा हूं, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट मैं रहा हूं और इन लोगों से मेरा भी नाता रहा है पीछे। अब मैं किसी हिसाब किताब इन लोगों से काफ़ी दूर हूँ। ना वे लोग मुझे पहचानते हैं, ना मैं उन्हें पहचानता। लेकिन राजनीति में तो लालू यादव आज भी अपने आप को प्रखर मानते हैं, लेकिन पुत्र मोह उन्हें थोड़ा सा परेशान कर रहा है, और यही पुत्र मोह नीतीश कुमार समझते हैं, इसका फायदा उठाएंगे वो। यही बात नरेंद्र मोदी जी को 2024 के चुनाव के बाद जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले मेरा अनुमान है कि नीतीश कुमार सबसे पहले व्यक्ति होंगे जो जाकर के उनको समर्थन देंगे और उनसे बार्गेन करेंगे। ऐसी परिस्थिति में, अगर मेरा अनुमान है, मैं कोई भविष्यवक्ता हूँ, अगर ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार घटे हुए बहुमत को वहां तक पहुंचा देते हैं, बहुमत के आंकड़े तक, तो उन्हें केंद्र में जगह मिल जाएगी। क्योंकि अब बिहार में नीतीश कुमार के लिए कोई जगह बचा ही नहीं है। या तो लालू यादव उसको ले लेंगे MY समीकरण से, और कुछ भूमिहार लोगों को भी जोड़े हैं तो उसको कहते हैं भूमाई, और दूसरी तरफ भाजपा, वो भी भूमिहार जाति के लोगों पे डोरे डाल रही है। ये सत्य है कि भूमिहार जाति बिहार में थोड़ा मजबूत जाति है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सत्ता में सब कुछ यही कुछ कर सकते। भूमिहार जाति सब कुछ कर देगी, ऐसी बात नहीं है। राजनीति करते हैं तो सब साथ समाज के सारे जाति धर्म लोगों को लेकर चलना पड़ता है, तभी कोई बात राजनीति में बनती है। एक जाति विशेष और धर्म विशेष से कोई पार्टी नहीं बनती। अब सवाल यह है कि अति पिछड़ा और अपना लवकुश समीकरण के माध्यम से नीतीश कुमार जो खेल खेल रहे हैं, और पुत्र मोह में लालू यादव जो फंसे हुए हैं, इसका लाभ नीतीश कुमार जरूर उठाएंगे। और 2024 के पार्लियामेंट्री चुनाव के बाद यही प्रशांत किशोर एक लिंकमैन की तरह फिर दोनों को जोड़ करके एक साथ बैठा देंगे। यही मेरी सोच है, यही मेरा राजनीतिक विश्लेषण है।
हालांकि मैं राजनीतिक विश्लेषण के रूप में बहुत प्रबुद्ध, बहुत विद्वान, बहुत काबिल कभी नहीं समझा हूँ, और ना ही आर्थिक विश्लेषण करने के रास्ते में मैं अपने आप को बहुत बड़ा अर्थशास्त्री भी समझता हूँ। लेकिन इस माध्यम से बिहार वासियों को सचेत करना चाहता हूँ कि ऐसी परिस्थिति भी नीतीश कुमार लाएंगे। बेवकूफ़ी या ठगे जाने का शिकार तो आप बनेंगे ही बनेंगे। और ताज्जुब की बात है कि लालू यादव जैसे मंजे हुए खिलाड़ी, जो एक नहीं दो दो तीन तीन प्रधानमंत्री देश को बनवाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, ऐसी परिस्थिति में लगता है कि इस बार नीतीश कुमार उनको भी अपने लपेटे में ले लेंगे। वो पुत्र मोह को समझते हैं नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के भी परिस्थिति को समझ रहे हैं कि 2024 के पार्लियामेंट्री चुनाव के बाद उनको तो उसकी जरूरत पड़ेगी ही। यही सत्ता का खेल मुझे नजर आता है, इसीलिए मैं आपके सामने अपनी बात रखने आपके पास आया हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।